हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों आज है 25 अप्रैल। अब 25 अप्रैल करंट अफेयर्स में क्या है खास, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। और मैथ, रीजनिंग, जीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दिया है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। तो यह मनाया गया है 24 अप्रैल को। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? इससे गांव को डेवलप करने के लिए यह व्यवस्था बनाया गया था। गांव को डेवलप करने के लिए यह व्यवस्था बनाया गया था। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ है। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान होता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, अप्रैल के लास्ट सप्ताह में होता है। तो इसका विषय क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और जैसे ही हमारे सामने उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के विषय में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई राज्य आता है तो उसके विषय में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे वो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी है देहरादून। और सीएम कौन है? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। यह शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का दूसरा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस का दूसरा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है उषा गांगुली। उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो निर्देशक के क्षेत्र से संबंधित थी। उषा गांगुली निर्देशक क्षेत्र से संबंधित थी। इन्हें कोलकाता में हिंदी नाटकों के विकास का श्रेय दिया जाता है। इन्हें कोलकाता में हिंदी नाटकों के विकास का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। अंबुबाची मेला जो है यह असम राज्य से संबंधित है। यह फिलहाल जो अंबुबाची मेला है यह फिलहाल कोविड-19 के कारण 2020 में इसे रद्द कर दिया गया है। कोरोना महामारी वायरस के कारण इसे 2020 में रद्द कर दिया गया है। और असम आया है तो असम के हम पहले समझ लेते हैं कि असम के पहले असम की विषय पूरा हम समझ लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? तो राजधानी है दिसपुर। सीएम कौन है? तो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अब गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। राजकीय पशु क्या है असम का? तो राजकीय पशु है भारतीय गैंडा। क्या है? भारतीय गैंडा। अब राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बत्तख।
सफ़ेद पंखों वाला बत्तख। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। हाल ही में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? तो इसे जीता है अलीरेजा फिरोजा ने। किसने? अलीरेजा फिरोजा ने। ये ईरान के हैं। अलीरेजा फिरोजा जो है ये ईरान के हैं और मात्र 16 साल के हैं और अभी फ़िलहाल यह फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। अलीरेजा फिरोजा बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 के विजेता हैं। भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? तो इसे किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। और ये जो कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है, इसकी क्षमता एक दिन में 1000 लोगों की टेस्टिंग करना है। 1000 लोगों की टेस्टिंग करने की है। नेक्स्ट है, चीन ने WHO को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो यह है 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अमेरिका ने WHO को फंडिंग देना अब बंद कर दिया है, तो चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का अनुदान देने की घोषणा कर दी है। WHO फुल फॉर्म क्या है? तो WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में। किसकी? WHO की। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। यह किस पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो इसे मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउस सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इन हाउस सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है? कौन सा राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। तो इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपनी सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा बनाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपनी सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा बनाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2022 में विश्व खेल कहाँ आयोजित होने वाला है? तो विश्व खेल 2022 में बर्मिंघम में होने वाला है। अब बर्मिंघम आया, तो बर्मिंघम दोस्तों किस देश में है? तो यह इंग्लैंड का एक शहर है। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विथ नवीन को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।